ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या फूड क्राइसिस आने वाला है। जैसा कि हम देखते हैं कि श्रीलंका में कितने ज़्यादा चीज़ों के दाम लगातार बढ़ गए और श्रीलंका जो है एक क्राइसिस की स्थिति में है। और भी कई कई जगह की न्यूज़ ये आ रही है कि लगातार वहाँ पर भी क्राइसिस, फूड क्राइसिस मतलब हो रहा है और बहुत सी चीज़ें से इकॉनमी भी क्रैश हो रही है। तो और इसके अतिरिक्त जैसे कि हमारे यहाँ भी कहा जा चुका है कि यहाँ भी आ सकता है। तो और ये तो सब जो है मतलब देखें तो जो उनका प्लान है उस तरफ भी बढ़ रहे हैं, जो प्लस जो भविष्यवाणी में भी जो कहा गया है उस तरफ भी जा रहे हैं। तो इस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। परमात्मा से कनेक्ट रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। ये जो क्राइसिस है तो ये सोचने वाली बात इसमें ये है कि क्या क्राइसिस आ रहा है कि लाया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि जो देश में जैसे हमारे जैसे देश में तो ये कृषि प्रधान देश है और हमने जैसे देखा भी कि एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, फिर कुछ लोग कहते रहे कि ये सब गलत हैं, ये हैं, वो हैं, और जो मतलब जो भी उन्होंने कहा हो उससे क्या है, लेकिन तो गत्वा क्या निर्णय उसमें भी जाके निकला कि हाँ वो सब वापस लेना पड़ा, वो सब वापस हुआ और फिर उसमें जा कर के वो मामला अब शांत चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्या ये मामला जमाखोरी का भी है। जैसे देखिए कि क्या मतलब अभी आप जाएंगे सब्जी मंडी वगैरह में तो देखेंगे कि नींबू के मतलब काफ़ी मात्रा में है। और सोचने वाली बात ये भी न्यूज़, हाँ ये भी सोचने वाली बात न्यूज़ आई थी कि चंद रुपयों में ही मतलब किसानों से कि मान लीजिए किसान से 10 रुपये यानी 7 रुपये किलो में जाने कितने में खरीद लिया गया नींबू, वो 10 रुपये का एक बेचा गया। तो ये क्या उस व्यक्ति जो कि मतलब जो मुख्य कर्ता धर्ता है, जिसने सारा कुछ उसमें अपना परिश्रम लगा रखा है, उस तक जो है मुख्य रुपए नहीं पहुँचे, जबकि उसने ही ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम किया है। और बीच के जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने ज़्यादा मुनाफाखोर मतलब उन्होंने ज़्यादा मतलब कमाई की। तो और ये सब चीज़ ये मतलब न्यूज़ आई हुई है, पेपर की कटिंग तक है, ठीक। तो ये मीडिया की खबरें हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि उनका वो प्लान में वो अपने प्लान में कामयाब हैं, धीरे धीरे सारे देशों की इकोनॉमीज़ को क्रैश करा रहे हैं, प्लस क्राइसिस ला रहे हैं जिससे सारा कुछ कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि जब तक कंट्रोल नहीं होंगे तब तक जो है लोगों को मतलब पूर्णतया गुलाम बनाना मुश्किल होगा। सारा कुछ कैशलेस हो रहा है, कुछ वर्चुअल हो रहा है और एक वर्चुअल मतलब आभासी दुनिया में जी रहे हैं। अभी हम देखेंगे तो क्या कि हम जैसे एक ही घर में रह रहे हैं या एक ही मतलब समाज में रह रहे हैं, तो किसी के पास भी मतलब पारिवारिक रिश्तों के लिए हो या पड़ोसी के रिश्तों के लिए हो, सामाजिक जीवन के लिए हो, जैसे टाइम ही नहीं है। बस क्या है, बस लगे हैं ऐसे दिन रात ऐसे। और बच्चों के मतलब पढ़ाई का भी जो देखेंगे तो पढ़ाई पे भी बच्चों के इतना दुष्प्रभाव पड़ा है, फिर उनके आंखों के साथ हो चाहे फिर क्योंकि उससे वो एकाकी हो गए, जैसे मोबाइल में ही दिन रात लगे रहते हैं। और कुछ लोग, और इसमें सब चीज़ें अच्छी ही नहीं हैं, कुछ चीज़ें मतलब वो तो अपने ऊपर है देखने हो, तो फिर उससे भी बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो और वो हम जैसे मानसिक रूप से पंगु बनते जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बातें हैं। अभी जैसे न्यूज़ आई ही पहले ही मैं बता चुका हूँ, तो उसमें भी क्या हुआ कि वहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया, स्कूल में जैसे ही आया ये तो वहाँ पर क्या कर दिया गया, वहाँ पर जो है स्कूल स्टाफ को क्या है और को स्कूल आने से रोक दिया गया, प्लस स्कूल को बंद कर दिया गया। तो इसमें किसका नुकसान होगा। और आप देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतलब इसमें ये तो मतलब व्यापारियों के साथ भी है और प्लस जो है पढ़ाई के साथ भी है कि इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा किन लोगों को फ़ायदा होता है, ऑनलाइन पढ़ाई चलती ही है। तमाम जो आप देखिए इसमें तमाम जो है तमाम बहुत सारे वो पढ़े हुए हैं, क्या नाम ट्यूटर्स हैं, फिर जो बहुत सारे कोर्स हैं जो हमको सेल कर रहे हैं।
और ये हैं ये नहीं चल रही हैं। तो ये धीरे धीरे मामला किस तरफ जा रहा है, टोटल रीसेट की तरफ जा रहा है। सारी चीज़ों पे एकाधिकार होता जा रहा है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों की पहुंच से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। और हम मतलब मैंने तो लगातार इनका विरोध ही किया, और हम कुछ करने की स्थिति में तभी हो सकते हैं जब अपने ऊपर कार्य करेंगे और जब आम जनता का हमको साथ मिलेगा, और तभी हम अपनी बातों को, और ये क्या नाम, इससे जैसे थोड़ा बहुत एक्सपोज हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ, और काफ़ी सफलता भी मिली, और सरकार मतलब अलग से अब नया कानून भी लेके आ रही, मानसून सत्र में होगा, वीडियो उस पर ही बनाया, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ, ज़्यादातर चीज़ों पर वीडियोज़ बनाए भी जा चुके हैं, तो देखते रहिए वहाँ पर जा के उनको। और इसमें मैं ये भी स्पष्ट कर दूँ कि मेरे वीडियोज़ को जो चाहे जहाँ भी डाल सकता है, मैं किसी पे कोई क्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि परमात्मा की कृपा से जो भी मेरे पास मतलब चंद शब्द हैं, जो भी उसकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त है, वो आप तक मुझे ये पहुंचाने का ही मेरा लक्ष्य है, और इसमें कोई मेरा वो नहीं है। इसलिए जो जाए जहाँ पर भी जैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, उसको खुली छूट है। तो देखते हैं हम कि ये कैसे मतलब लोगों के साथ कैसे ये प्रोग्रामिंग के साथ खेला जा रहा है, उनके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है चीज़ों पे। और वो कभी कुछ मतलब कोई, देखिए मीडिया कभी कोई मुद्दा ले आती है, कभी कोई मुद्दा ले आती है, जिससे कि लोग असल मुद्दे से पर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा ना दे पाएँ। ठीक, तो वो लोग इतने दिन से सोए नहीं हैं, वो लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इन चीज़ों की संभावनाएं हैं, जैसे ब्लैकआउट की, फ्रूट क्राइसिस की हैं, और सारे के सारे चीज़ें रीसेट होने की, ये सारी संभावनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियोज़ में कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग परमात्मा से कनेक्ट रहें, ध्यान करें, जिससे हमारे अंदर कनेक्ट का मतलब यही है कि जैसे हम जितना ध्यान करेंगे तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में यूनिवर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की भाषा को समझता है। तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की भाषा को समझता है। जितने ज़्यादा हम अच्छे वाइब्रेशन फैलाएंगे, अच्छे वाइब्रेशंस को करेंगे, अच्छी जो है तरंगे निकलेंगी, अच्छी फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करेंगे, तो एक अच्छा वातावरण बनेगा, और हम परमात्मा की कृपा को अनुभूत कर पाएंगे। उसकी जो डिवाइन ग्रेस है, जो उसकी कृपा है, वो हमें लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए वाणी आचरण व्यवहार पर कार्य करना है, अपने को परिष्कृत करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने भीतर उतरने का प्रयास करें, क्योंकि जो ये चेतना बाहर भटकी हुई है, हमारी बाहर मतलब बाहर की चीज़ों में लगी हुई है, चाहे वो उसमें कोई भी काम हो, तो उनसे हम इसको जब हम ध्यान करेंगे तो ये जो भीतर की जो हमारी शक्ति है वो जागृत होगी, क्योंकि जो चेतना बाहर बिखरी हुई थी उसको अंदर आने का इस मौका मिलेगा, और हम गहरे उतरेंगे। और जितने ज़्यादा हम ध्यान की गहराइयों में जाएंगे, तो जो हमको ये मानसिक परेशानियां हैं, हमको जो ये तमाम तरह की मतलब वो चाहे भौतिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे दैविक हो, दैहिक जो भी मतलब परेशानियां हैं, उनसे हम धीरे धीरे जो है छुटकारा पा जाएंगे, और हमारे अंदर एक अजब सी ऊर्जा, एक से अलग से आनंद से हम परिपूर्ण हो जाएंगे, भर जाएंगे। और उस मतलब आनंद के सामने इस संसार के जितनी भी चीज़ें हैं वो फीकी हैं, क्योंकि वही परमानंद है। परमात्मा परमानंद है, परमात्मा परमानंद है। और जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, परमानंद से कनेक्ट हो जाएंगे, तो उस परमानंद की, जैसे हम सागर जैसे जो 2 बूंद अगर हम भी ले लेंगे, तो हमारा सागर का तो कुछ नहीं घटेगा, लेकिन हम जो है उसके उस आनंद से परिपूर्ण हो जाएंगे, भर जाएंगे, और हम तब मतलब 3D से हम 5D की तरफ वाइब्रेट करने लग जाएंगे, और चीज़ों का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम नेचर में जाएं, प्रकृति में जाएं, और प्रकृति से अपने 5 एलिमेंट्स को बैलेंस में रखें, 5 तत्वों को, और ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से, प्रकृति से कनेक्ट रहें, जिससे कि हम स्वस्थ रहें और हम जो है परमात्मा की कृपा को अधिक से अधिक अनुभूत कर सकें। तो इसी के साथ
जहाँ तक मुझे समझ में आया जैसा वैसा मैंने कहा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।